प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ग्वालियर के सतेंद्र जी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब वे अपने परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों में जाकर साधना करते थे। 2007 में एक संत ने उनके बड़े भाई नीलेश को ये कहा कि सही गुरु तलाश करो और सही गुरु की पहचान वो है जो सृष्टि की रचना का रहस्य समझा सके। कुछ समय बाद सतेंद्र जी के परिवार को एक ऐसे संत का पता चला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, और ये संत कोई और नहीं थे बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही थे। परिवार के सदस्यों ने आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना और वहां से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतेंद्र जी और इनके परिवार ने अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए इनके भाई को संत रामपाल जी की कृपा से जीवन दान मिला। ऑपरेशन के दौरान मोबाइल में अचानक संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आरती चलने लगी, जो इस बात का संकेत था कि संत रामपाल जी महाराज उनके साथ हैं। सतेंद्र जी के पिताजी को भी एक गंभीर बीमारी से मुक्ति मिली। डॉक्टरों ने सतेंद्र जी के पिताजी के पैर काटने की बात कही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से की गई प्रार्थना से उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। इन सभी घटनाओं ने सतेंद्र जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज की शरण में स्थायी रूप से बसा दिया और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सतेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था। तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे। तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा, उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की। तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा। और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को। हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको संत रामपाल जी महाराज सबने नाम ले रखा है और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में, यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे।
ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, फिर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में, तो जेसीबी आ रही थी इस साइड में, और जेसीबी से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो अश्वत्थ के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे, तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी, संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी, और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया। और परमात्मा ने, वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया, ठीक है। नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया, विद्या हेल्थ इमेजिंग पे, तो वहाँ पॉजिटिव आया। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर उनकी चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए तो वहाँ तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो फिर आ गए हम लोग। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा, तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे, ठीक है। जैसे ही पैसे लेके आ गए, फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए, तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहाँ आ गए। तो और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए, लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी, वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है ये एक्सरे की, इसमें ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान
करते हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा और सारे लाभ भी होंगे और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी। ठीक है, तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे, तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनके गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक लाभ और बताते हैं, पापा को वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई, तो उनकी ये नाक भी फट गई, यहाँ से बिल्कुल गेरोस हो गए। तो और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से। संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया, नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था। तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है 2 नंबर का पैसा आता था, तो उसमें उस जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं। तो आज हम बेशक कम कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब कोई 2 नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब हम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं। आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया। उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में सन 2008 से लेकर आज 2019 हो चुका है और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, तो हमने नाम लेते लेते ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते भक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये संत हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे। दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जहाँ विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पे फ़ोन करके वहाँ के नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और वो जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले, वह परमात्मा ये सहस्र नीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्र नीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्स माने स्वर्स यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम। एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है। चौथा धाम और है अकय लोक, जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद, परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरियम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है। होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और
इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपना आत्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार उन वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का। और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना बा अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आँख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहाँ भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना पड़े। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्राह्मण इस जीव की है, और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो, परमात्मा की तरफ जानना ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहां गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुणात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलयुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको। क्योंकि वो हमारा पिता है। हम हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं
जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने, सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है? कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रो मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि और तुम्हें बताना चाहता हूं, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे? कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहां से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने, तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। अब ये सृष्टि कैसे रची गई? परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहां केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक, और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, और तीसरा अगम, और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है। ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है, सभी का स्रोत है वो। उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहां भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूं आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में, श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य दृश्य है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म ने किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य दृश्य है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था?
मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, जबरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहाँ हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूँ इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है। और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातें मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हों, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था, फरिश्ता ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी सतीथि भी वहीं पर खड़े हैं, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता है, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ के और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में और घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो, उस मैटर ने एज इट इज
कोई तार नहीं बीच में। तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा और वहाँ देख लेगा काजा, ऑन कर देगा आपकी, ये चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वह आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर वो परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहाँ से आए हुए भगत बताते हैं कि वहाँ कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते थे। और जहाँ हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना कितना व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहाँ एक पराल का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये पराल बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बैंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं के मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह का भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा, हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बचो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अन का नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा, ये तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए हूँ सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने जिसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते हैं। वो स्वस्थ हो गया,
अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदाव्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गर्म रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करे, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया? अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये है। ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है,
और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने, ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते न देवताओं की पूजा करते उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो एक ही बात। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी है। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताब घर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर होया। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ दिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी।
और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन एक सच्चे संत के मार्गदर्शन में यह यात्रा न केवल सरल हो जाती है, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ भी दे देती है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कैसे एक सच्चे संत की शरण में आने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी श्री कालका प्रसाद जी की, जो पहले कई बुरी आदतों और अंधविश्वासों से ग्रस्त थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, इनकी आंखें खुल गईं। इन्हें समझ आया कि वे कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं कालका प्रसाद जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? धमरेही गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये छोटा पूरा कथा और सुनना या भागवत सुनना, और शंकर जी जो बाराबंकी जिले में लोधेश्वर हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाना, कई बार 10 बार गए। हाँ। जब आप पहले पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हमें एक्सीडेंट होने पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका ज्ञान समझ के आए कि ये तो सब नासवान है, परमात्मा तो असली ये है, तो संत रामपाल जी महाराज। तो उस वजह से हम जो है यहाँ बरवाला आए नाम दीक्षा लेने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ली वहाँ, और जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत नशेड़ी था, तो उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। क्या आप पहले नशा करते थे? हाँ, काफ़ी। हम 5-5 बंडल पी लेते और 2-2, 3-3 पुड़िया तम्बाकू भी खा लेते थे, और साथ में लेके भी आए थे, लेकिन हम बाहर छिपा दिया था। जब परमात्मा ने दया करी तो उस दिन से संत रामपाल जी महाराज से ने जब सर पे हाथ रखा, उस दिन से इतनी दृढ़ता हो गई, इतना संकल्प ले लिया कि हमसे नशा किसी भी प्रकार, कई बार छोड़ा लेकिन छूट नहीं रहा था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया की, उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को हाथ नहीं लगाया। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बताया कि मंदिर तो असली ये है और इसमें सारे देवता वास कर रहे, इसको गंदा करना अच्छी चीज़ नहीं है, और जो हम खुद देवता बनाते हैं अपने हाथों से, उन पे हम नहीं थूक सकते। तो इस तरह से हमें दृढ़ता लगी, विश्वास हो गया कि इस घट को जो है, इसमें 5-5 देवता बैठे हैं,
इसके अंदर गंदी चीज़ जाना नहीं है। हमें मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया। साथ में अमृत जल दिया और परमात्मा ने प्रसाद भी दिया। उसको प्रसाद खाने से हमारे अंदर दृढ़ता आती रही। सर, आपको कैसा लगता है कि आपके जो पुराने साथी जो हैं वो आपको देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि आप पहले नशा करते थे और अब नशा नहीं करते हैं? हम करीब 20 सालों से नशा कर रहा था, लेकिन उस दिन से नशा बंद कर दिया। और जब साथी लोग नशे के लिए कहते हैं तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उनको भी बताते हैं कि धरी कहूँ ढूंढे कहूँ बस तू ना आवे हाथ, और बस तू हाथ तभी आवे जब भेदी ले ले साथ। इस शरीर का भेदी परमात्मा है, जिसने 9 महीने में माँ के घर में गढ़ के तैयार किया संत रामपाल जी महाराज। और उन्होंने 5-5 देवता बताए हैं। तो हमें अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अपने से परे देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन से ये ज्ञान हो गया उस दिन से हमने नशा भी लगाया, और कई लोगों को कहने पर उन्होंने हमारे सामने पुड़िया फाड़ के फेंक दी। उन्होंने भी नशा का परित्याग किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायरा ट्रक था, उसके हम नीचे आ गए। किसी ने बच के हमको उससे, जब हम 1 मीटर घसट गए, हमारे 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट से, और परमात्मा ने हमें बाल बाल बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दें। तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन ना करो, घर के सारे लोग घबरा जाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हमें इलाज दिलवा दो। इलाज दिलवा के आए, हमारी गाड़ी पड़ी थी ऐसे ही, उसको उठा के खड़ी की, और गाड़ी इस पैर में इधर ज़्यादा चोट थी, किक नहीं लग रही थी। परमात्मा का सुमरण किया, संत रामपाल जी महाराज का सुमरण किया। सुमरण करने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उस गाड़ी पे बैठ के हम 25 किलोमीटर चला के आए। इसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे तो घर की देहरी नहीं नाक पाए, इतना भयंकर दर्द हो गया। चारपाई पे लेट गए और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना की कि दास को बाल बाल बचा लिया, अब तो ये दर्द से तड़प के मर जाएगा, दया करें मालिक। और हमने संकल्प लिया ज्योति का, परमात्मा ने दया कर दी। बिना इलाज, बिना दवा के हमारा दर्द शांत हो गया। और हमारी भक्तमती को भी लाभ हुआ, जिन्होंने ग्वालियर इलाज लेने के बाद फिर इनका जो है एकदम से लैटरिन और गैस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है 10 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो बिना खाना अंग्रेजी दवाई नहीं खा पाते, दवाई भी बंद हो गई। 10 दिन मरने के पोजीशन में आ गई, ज़मीन पे लिटा दिया। और भगत देखने आने लगे, ज़्यादा तकलीफ देख कर। तो हमारे यहाँ 10 भगत थे, उन्होंने सबने मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने से उनके जैसे बीमार थी नहीं, ठीक हो गई। और हम उनको कार भी कर लिया था ले जाने के लिए दोबारा। फिर वो उनको लेके जिला अस्पताल गए तो वहाँ उनका कोई इलाज नहीं दिया डॉक्टर ने, बोले जाओ घर लेके, ठीक है। लेकिन उनका जो पैरालाइज से जो नस जाम हो गई थी, उससे वाणी नहीं निकल पाती थी। आज परमात्मा ने दया कर दी, इलाज भी थोड़ा बहुत संत रामपाल महाराज जी ने दया कर दी, इलाज भी करवा रहे। और हमारे चाचा श्री 200 ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसमें वो चले गए थे। इनका 240 हुआ था। तो हमने उन भक्तमती ने स्वयं बोलकर अपने दमान से कह दिया था, मौके पर नहीं थे, क्या हमें चरणामृत परमात्मा का अमृत जल दे दो। दे दिया तो वो 24 घंटा डटी रही। फिर सवेरे इलाज लेने गए जिला अस्पताल, उन्होंने रेफ़र कर दिया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में इलाज चला। इलाज चलने के बावजूद भी उनको दवा खानी बंद हो गई और परेशानी बढ़ गई। तो मंगलाचरण किया और परमात्मा की दया से वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो चल फिर रही, बोलने भी लगी हैं और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का पूरा काम भी कर रही हैं। जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको काफ़ी लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि इस पृथ्वी पे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दर्शाया है। वेद आज से नहीं, वेद बहुत पुराने से पढ़े जा रहे हैं और उन वेदों में पढ़ने वालों ने कुछ भी नहीं समझ पाया। जैसे गीता में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले वो मुझे नहीं बख्शते। तो पुराणों में देखें और परमात्मा का सत्संग सुने, जो उन्हें उंगली धर धर के बताया है और वो सत्य है। आज दिन तक उनको पढ़ने वाले गीता के सही अर्थ नहीं कर सके, और जो परमात्मा है, सारे वेदों का रचयिता है, सारी जानता है, उन्होंने उंगली धर धर के बताया, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों से, और जो हमारे YouTube पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और आप ऐप डाउनलोड करके सत्संग सुने और वेदों से मिलाएं कि ये सच्चा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, और आप शरण में आए, आपके भी सारे कष्ट परमात्मा दूर करेंगे। संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सच्चा ही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।